नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज लद्दाख के अपने हजारों साथियों के साथ चीन की सीमा तक मार्च करके ये बताना चाहते हैं कि चीन ने भारत चीन सीमा पर चरागाह भूमि पर कितना अतिक्रमण किया है, और ये भी चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए। इसे पश्मीना मार्च का नाम दिया गया है। वांगचुक ने मार्च में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की थी और दावा किया था कि कम से कम 10,000 लोग इसमें हिस्सा लेंगे। लोग पहुंचने भी लगे थे, लेकिन प्रशासन सतर्क हो गया और लोग पहुंच न पाए इसके सारे इंतजाम कर डाले। लेह प्रशासन ने शांति भंग होने की आशंका में पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी ताकि 4 से ज्यादा लोग एक साथ न जुट सकें। आदेश के मुताबिक लेह के जिला मजिस्ट्रेट की लिखित परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाल सकता है। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देगा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो, आशंका हो, और उससे जिले में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो। आदेश में यह भी याद दिलाया गया है कि लद्दाख में चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। लोग एक दूसरे से संपर्क न कर सकें, इसके लिए मोबाइल डेटा सेवाओं को 2G तक सीमित कर दिया गया है। मतलब इंटरनेट के इस्तेमाल की संभावना शून्य ही समझिए। जब 4G 5G ठीक से नहीं चल रहे हैं तो 2G की स्पीड में क्या ही चलेंगे। ये सब पिछले कई साल से उन जगहों पर किया जाता रहा है जहां जरा भी स्थानीय लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखती है, कोई आंदोलन होता है या फिर सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई जुटान होता है, वो चाहे राजनीतिक दलों की ओर से हो या फिर आम लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से। अब सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक और पर्यावरण एक्टिविस्ट से और लद्दाख के आम लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव, शांति भंग, कानून व्यवस्था इत्यादि का किस तरह का खतरा है वो तो प्रशासन ही बता सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सोनम वांगचुक और उनके साथी जिस वजह से ये मार्च करना चाह रहे हैं वो है क्या, और वो क्या बताना चाह रहे हैं जो सरकार नहीं चाहती कि वो बातें लोगों के बीच आए या वो बातें लोगों को बताई जाए। सोनम वांगचुक को भी यही आशंका है। अब लद्दाख में चीन का अतिक्रमण कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कब से हो रहा है, ये सारी बातें वहाँ के स्थानीय लोगों से ज़्यादा भला कौन जान सकता है। और हाँ, ये लोग उसी तरीके से मार्च भी कर रहे थे कि सरकार को यदि ना पता हो तो बिल्कुल साफ साफ बता दिया जाए कि देखिए ये सब इलाके अतिक्रमण के शिकार हैं, इनकी जांच करिए और अतिक्रमण करने वालों को खदेड़िए, ना भागें तो घर में घुस कर मारिए। पर शायद सरकार ये सब नहीं चाहती, क्योंकि इधर अतिक्रमण करने वाले वो नहीं हैं जिन्हें आए दिन घर में घुसकर मार देने की चेतावनी जारी कर दी जाती है। इधर अतिक्रमण करने वाला चीन है और चीन का तो नाम तक लेने से भी न जाने क्यों परहेज किया जाता है। वांगचुक ने वीडियो संदेशों के जरिए और कुछ एक मीडिया हाउसेस के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि वे लोग ये मार्च क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मीडिया उन्हें कवर नहीं कर रहा है। 21 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद महिलाएं हड़ताल पर बैठी हैं, लेकिन मीडिया कवरेज के नाम पर किसी ने उनका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। प्रशासन को भी उन 21 दिनों तक उनकी सुध नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने चीनी अतिक्रमण की बात करते हुए मार्च की घोषणा की, उन्हें रोकने की हर संभव कोशिशें शुरू हो गईं। यहां तक कि लोगों को धमकाए भी गए कि नहीं जाना है, बॉन्ड तक भरवाए जा रहे हैं, ऐसा खुद वांगचुक का कहना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दिल्ली की तरफ आने वाले किसानों को रोकने के लिए किए गए थे। खैर, वांगचुक का कहना है कि एक तरफ लद्दाख के लोग भारतीय कॉरपोरेट्स के हाथों अपनी जमीन खो रहे हैं, तो करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर चरागाह की जमीन है जो कॉरपोरेट्स को दी जा रही है, और दूसरी तरफ लद्दाखी लोग चीन की वजह से भी अपनी चरागाह भूमि खो रहे हैं। चीन लद्दाख के उत्तर की तरफ से अतिक्रमण कर रहा है और पिछले 5 साल में भारतीय जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वांगचुक का कहना है कि मार्च के दौरान वे बताएंगे कि चरवाहे पहले कहां तक जाते थे और अब उन्हें कहां तक रोक दिया जा रहा है, यानी आगे जाने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां अब चीन का कब्जा है। चीनी सेना चरवाहों को भारतीय हिस्से में भी जाने से रोक रही है। जाहिर है पश्मीना मार्च के ऐलान ने सरकार की नींद उड़ा रखी है, इसीलिए मार्च को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। वांगचुक का कहना है कि इस तरह से वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, मार्च को रोकने की कोशिश की गई है जैसे कोई युद्ध क्षेत्र हो, बैटल ग्राउंड।
फिर भी वांगचुक का कहना है कि लोग जहां हैं वहीं से इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराएं। वांगचुक का कहना है कि चीन पिछले कुछ सालों से लगातार अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन देश से ये बातें छिपाई जा रही हैं। सोनम वांगचुक ने इससे पहले 21 दिन की भूख हड़ताल की थी, जब वो लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर 6 मार्च से अनशन पर बैठे थे। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा, यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उसके अगले दिन से महिलाओं ने भूख हड़ताल करना शुरू किया, जो अब तक जारी है। उनकी मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण, लेह और कारगिल के लिए एक एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए। 2019 में कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। बीजेपी को उम्मीद थी कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो इस मुद्दे को इस इलाके के अलावा देश भर में भी बुनाएगी और उसका फायदा लेगी। लेकिन सोनम वांगचुक के पश्मीना मार्च से चुनावी माहौल में एक नई गर्मी आ गई है। चीनी अतिक्रमण की खबरों पर वो लोग भी चिंता जता रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। एक बात और, सोनम वांगचुक के मार्च को पश्मीना मार्च क्यों नाम दिया गया, इसकी भी अपनी एक वजह है। दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल लद्दाख की पहचान है और इसका संबंध इस इलाके की चांगपा ट्राइब से है। लद्दाख में रहने वाले चांगपा ट्राइब के लोग सदियों से अपने पालतू चांगथांगी बकरियों से पश्म यानी ऊन निकालते रहे। इन बकरियों की खासियत यह है कि इन्हीं बालों की बदौलत ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रहती हैं। सर्दियों के मौसम में ये बकरियां खुद ही अपना पश्म यानी ऊन गिरा देती हैं। इस ऊन से ही कश्मीर के कारीगर हथकरघे पर पश्मीना शॉल बनाते रहे हैं, जो काफ़ी महंगा बिकता है। पश्मीना शॉल को जीआई टैग भी हासिल है। बहरहाल अब देखना यह है कि सोनम वांगचुक और उनके साथी अपनी बात को, अपने मार्च को पूरा कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन यह तो ज़रूर है कि उन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा दिया है। उनकी बातों को लोगों तक पहुंचने से रोकने की भले ही कोशिशें हों, लेकिन लोग समझ गए हैं कि सोनम वांगचुक किस लिए परेशान है, क्यों उनको इस बात की चिंता है कि लद्दाख के एक बड़े इलाके पर चीन कब्जा किए जा रहा है, जिसको रोकने की सख्त ज़रूरत है और तत्काल ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।